कौन है वो मनुवाद जो बाबा साहब की मूर्तियों से डरता है और अक्सर बाबा साहब की मूर्तियों को देखते होंगे कि यहाँ वहाँ तोड़ दिया जा रहा है। आखिर क्यों, आखिर क्या बाबा साहब उनके लिए किए हैं और क्या चीज़ उनसे डर है बाबा साहब से जो इस तरह से हरकतें करते रहता है। ये मामला है बजरंग दल का भी निकल कर आया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे तिरसन लाइव टीवी। इस वक्त हमारे साथ कीर्ति बौद्ध जी उपस्थित है और अक्सर ही संविधान का जो है कानून का ज्ञान लोगों में जागरूकता हमेशा करते आ रहे हैं। संविधान में किस तरह का हक अधिकार दिया है, तो मेरा अक्सर प्रयास रहता है कि संविधान के दायरे में रह के संविधान से क्या क्या लोगों को नॉलेज मिल रहा है और साथ ही साथ जो इस अभी जो सोशल मीडिया में और जिस तरह हालात देश ब देश गुजरते जा रहा है उस पर चर्चा होगा। और जो अभी खास करके जो बाबा साहब की मूर्तियों को जो तोड़ा जा रहा है और दिन ब दिन जो अक्सर वंचितों को जो अधिकार दिए हैं बाबा साहब, उस वंचितों को अधिकार को जो लूटने का काम कर रहा है उस पर भी चर्चा होगा। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि अक्सर हमारे दर्शक 1 मिनट 2 मिनट देखेंगे और फिर भाग जाएंगे, तो इससे क्या होता है कि अपने हक अधिकार को भी नहीं समझ पाएंगे। और अभी जो जमाना जो चल रहा है सोशल मीडिया का, उससे आपको रूबरू होना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप टीवी देखते हैं, मनुवाद अगर चैनलों को देखते हैं, तो आपको उससे कुछ नहीं सीखने वाले हैं। आप बहुजन मीडिया देखिए, आपको हर एक चीज़ सीखने को मिलेगा। और ये चैनल खास के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा लेके आते हैं। तो चलिए आज हमारे कीर्ति जी बताएंगे क्या मामला है, आखिर कहाँ का ये घटना है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी साथियों को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मध्य प्रदेश का जो घटना है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। मध्य प्रदेश से कुछ दिन पहले घटना आया था कि एक दलितों के जो है मुंह में टॉयलेट कर दिया था। यह बीजेपी लोग थे, जो बीजेपी का प्रतिनिधि था, विधायक का प्रतिनिधि था वो। तो अभी जो फिलहाल मध्य प्रदेश से ही निकल के आया है, जो सीहोर जिला का है, सीहोर जिला का जो घटना निकल के आया है कि वहाँ पर जो हमारे समाज के अनुसूचित जाति के लोगों को साथ जो है मारपीट किया गया। और वहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसके द्वारा लिखे गए संविधान से पूरा देश चलता है, वैसे महापुरुषों का जो है उस दिन मूर्ति तोड़ दिया गया। मूर्ति तोड़ने के साथ साथ दलितों के साथ पूरा मारपीट किया गया। ये पूरा घटना मध्य प्रदेश का, वहाँ पे सीहोर जिला में जो है वहाँ जुलूस निकल रहा था, कुछ रैली निकाल रहे थे ये लोग, तीर्थ यात्रा निकाल रहे थे। और उसी दौरान में शिव जी का, हाँ शिव जी का, और ये लड़ाई झगड़ा जो आज का नहीं था, करीबन 8 दिन पहले भी कुछ लड़ाई झगड़ा हुए थे कुछ लेकर। लेकिन उसका जो है मतलब वजह जो है निकालते हुए जो है ये 1 तारीख को ये घटना ये कर देता है। 1 तारीख को ये पूरा मारपीट होता है और मारपीट इतना कर देता है कि हमारा विचार को रोकने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर का विचार को रोकने के लिए ये बाबा साहब अम्बेडकर को मूर्ति तोड़ देते हैं। लेकिन वो मनुवाद लोग भूल जाते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विचार को कभी वो मार नहीं सकता है। इसका विचार जो है पूरा विदेशों में, बाबा साहब अम्बेडकर का विचार, तथागत गौतम बुद्ध का विचार पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व में माना जाता है, जो सत्यता पर आधारित है। इस चीज़ को कभी रोक नहीं पाएंगे। लेकिन आखिर बाबा साहब के विचार से उन लोग क्यों डरते हैं, क्या किए हैं बाबा साहब? समता, स्वतंत्रता, बंधुता का यही किए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबको बराबर का अधिकार दे दिया। और इन मनुवादियों को बराबर का अधिकार देखना पसंद नहीं है। इन लोगों को लगता है कि जो अछूत है, जो दलित है, वो हमसे नीचा है और हमेशा नीचा ही रहे। और जब बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है जिसमें समता स्वतंत्रता की बात करता है, सब बराबर है, ये बराबर ये लोग देखना नहीं चाहते हैं। किसी को छोटा देखना चाहता है तो किसी को बड़ा देखना चाहता है, तो जाति प्रथा बना के रखना चाहता है, बड़ा जाति प्रथा बना के रखना चाहते हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को जो है लोग ये लोग जो है मूर्तियाँ तोड़ते हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय जिंदा हो गए, समझ सकता है कि उस समय किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर लड़े होंगे कि आज बाबा साहब अम्बेडकर को जो है मूर्ति तोड़ा जा रहा है। ये तो हमारे लोगों को समझ में आना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या किए होंगे उस समय। सोचिए कि किस तरह से वो लड़े होंगे, जबकि आज उसका जो मूर्ति तोड़ा जा रहा है। इसमें बजरंग दल भी जो सो तोड़ने के लिए, बजरंग दल, हिंदूवादी जितना संगठन है, सभी संगठन लोग शामिल थे और सभी लोग मिल के जो है बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति को तोड़ा। जो वीडियो खुद वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो सभी लोग जाके सर्च करें, मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, सर्च करें लिख के, वहाँ पर वायरल ये वीडियो खूब ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो इस वीडियो को आप खुद देखें कि किस तरह से ये हिंदूवादी संगठन के लोग और ये हमारे RSS के लोग, जो बजरंग दल के लोग जो है इस तरह से राम श्री राम, क्या राम श्री राम यही इन लोगों को सिखाते हैं कि मतलब मूर्तियां तोड़ देना चाहिए, देश में जो है आतंकवादी जैसा हमला करना चाहिए। अभी दिन प्रतिदिन जो है पूरा तरह से ये लोग हावी हो चुके हैं, पूरा दिमाग में जो है पूरा शैतान भूत सवार हो चुके हैं। कहीं तो ट्रेन में जो है, कहीं
बीजेपी का लोग जो है आरपीएफ का जवान होते हुए लोगों को, मुसलमानों का टारगेट करके गोली से धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। तो कहीं दलितों का मूर्ति तोड़ दे रहे हैं, तो कहीं बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ दे रहे हैं, दलितों को मारा जा रहा है, किसी का मुंह में पेशाब कर दिया जा रहा है। अभी जो जब मूर्ति तोड़ा गया तो भीम आर्मी का क्या स्टैंड रहा? भीम आर्मी के इसके ऊपर स्टेप रहा। स्टेप होने के बाद 3 अगस्त को जो है तत्काल जो 3 लोगों को अभी गिरफ्तार भी कर लिया गया। और जो भी लोग दोषी पाया जाएगा, जो भी आरोपी है, उन सभी को अभी गिरफ्तार करने के लिए मांग चल रही है। अगर गिरफ्तार नहीं करता तो इस पर जो है पूरा भारत बंद होगा, और जो भी बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा के साथ खिलवाड़ करेंगे उनको जेल के सलाख। अभी एक वीडियो और वायरल हो रहा है कि जिससे हो गया कि एक दलित जो है अनुसूचित जाति, वो उसको जबरदस्ती जय श्री राम बोलवा रहा है और उसको काफी मारपीट कर रहा है। भारत देश का संविधान में डायरेक्ट राइट से अधिकार है, सबको अपना अपना धर्म मानने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अपने अनुसार से उसका फंडामेंटल राइट से हम माने या ना माने, उसको कोई जबरदस्ती कराता है तो समझ लीजिए आतंकवादी हमला है। ये लोग जबरदस्ती भी नहीं मान सकते लोग, जबरदस्ती मान भी नहीं सकता, मनवा भी नहीं सकता है ना, जबरदस्ती बोलवा भी नहीं सकता है। काफी ज्यादा वीडियो पहले से भी वायरल हो रहा है कि मुसलमानों को जबरदस्ती टारगेट करता है कि जो है जय श्री राम बोलो। क्यों बोलेगा भाई? भारत देश में संविधान है, भारत देश का संविधान सबको आज़ादी देता है, अपना अनुसार से जिएगा, तुम्हारे अनुसार से थोड़े जिएगा। ये केंद्र सरकार को इसके ऊपर क्या, केंद्र सरकार इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं क्या? वो सब देख रहे हैं, लेकिन वो चुप्पी मार के बैठे हुए हैं। अब संविधान का लोगों को ज्ञान देते हैं कानून का, तो फिर कानून का यूज क्यों नहीं हो पा रहा है? कानून का वो जो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि भारत देश का संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन भारत का संविधान अगर लागू करने वाले लोग बुरा होंगे तो संविधान बुरा साबित होगा। और आज भारत का संविधान अगर एक दिन के लिए भी लागू हो जाता तो पूरा देश जो है सोने के चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक पाता। लेकिन ये मनुवाद लोग बैठ चुके हैं और मनुवाद के हाथ में संविधान है। मनुवाद लोगों को बैठाने के लिए पब्लिक ही जिम्मेवार है। पब्लिक जिम्मेवार है, तो पब्लिक को अब सीख लेना चाहिए। इतना सारा देश में जो है अभी हिंसा हो रहा है, ये हिंसा से अगर नहीं सीखा तो आने वाला समय में इनका गले में मटका होगा, पीछे झाड़ू होगा, यही सब होने वाले हैं। इस शोषण जो अभी हो रहा है, इतना मारपीट हो रहा है, इतना काट मार चल रहा है, अभी जो दलितों के साथ जो शोषण हो रहा है, एसटी के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ जो शोषण हो रहा है, मुसलमानों का शोषण हो रहा है, अभी एक मौका है बदलने का। अभी उठा के जो है पटक देना चाहिए। कैसे बदल सकता है? बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार दिए हैं, वोट मारिए, वोट मारने के बाद जो सरकार को उठा के फेंक दीजिए। अक्सर वोट तो बेचने के काम करने लगता लोग। वोट बेचने तो यहाँ पर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा ना। कि आप जो मान लीजिए आप दारू से बिक जाइएगा, एक गधा का जो रेट होता है उसका भी 40-50 हज़ार रेट होता है, लेकिन यहाँ पर 40 रुपये भी एक बोतल दारू में बिक जाता है, मीट मछली में बिक जाता है, तो आपका अधिकार को तो वहीं ले रहा है। एक बात बताइए, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, जो व्यक्ति मान लीजिए कोई सामान आपको से खरीद रहा है, ठीक ना, आपसे वो सामान खरीद रहा है, आपको पैसा दे दिया, आपसे मान लो हम कोई सामान खरीद रहा है, आपको हम पैसा दे दिए, वो सामान मेरा ना हो गया, अब हम तुमको दे या ना दे मेरे ऊपर है। हाँ, उसी प्रकार से जो है सरकार जो है जब वोटिंग का समय आता है तो 500 रुपया अकाउंट में डाल देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लालच दे देते हैं, मुर्गा दारू दे देते हैं, एक दिन पूरा मुर्गा दारू चला देते हैं, और लोग अंधाधुंध जो है उसी के ऊपर वोट दे देते हैं। और उसको पता नहीं है कि इससे हमारा वोट से जो है पूरा मेरा अधिकार खत्म हो जाएंगे। ईवीएम बंद होना चाहिए कि नहीं? ईवीएम बहुत जल्दी बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर का जो सिस्टम चलना चाहिए, क्योंकि ईवीएम जो है चोर हो चुका है। क्योंकि ईवीएम आप किसी को वोट दीजिए, ईवीएम के तहत ही मतलब बीजेपी का ही जाएगा। इसीलिए ईवीएम को बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर जो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ जी बहुत ज़्यादा एकदम केंद्र सरकार के एक्शन में भी आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप तो एक्शन में आ ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस सरकार के एक्शन में आप आ रहे हैं वो सरकार को अगर आप बदलना चाहते हैं, आपको असलियत में अगर आप चाहते हैं कि मतलब ये सरकार गलत है, तो ये ईवीएम को जल्द से जल्द, ईवीएम कॉलेजियम सिस्टम को ठीक करो, कॉलेजियम सिस्टम को भी ख़त्म होना चाहिए। और कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर मैं अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम कुछ अलग चीज़ है, उसके ऊपर बाद में हम बताएंगे, लेकिन ईवीएम को ख़त्म करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। ये हमारे कीर्ति बौद्ध जी है जो बहुत बेबाक तरीके से बोलते हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में इस प्रतिक्रिया दें, क्योंकि दिन ब दिन बाबा साहब की मूर्ति और उनके विचारों को रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, मनुवाद सोच ले, आप जितना दबाएंगे उतना ही बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचेगा। चूँकि बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता का लोगों के बीच में विचार दिए हैं, मानव एक समान का। आप अगर इससे हट के काम करते हैं तो आपका विचार वहीं का वहीं रह जाएगा। बाबा साहेब और तथागत गौतम बुद्ध का विचार जन जन तक पहुंचेगा। यही इस देश में यही विचार
समता सुंदरता बंधुता के माध्यम से ही विकास हो सकता है। इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? जो आरएसएस बजरंग दल इस तरह का कार्य करता है उनको बंद करना चाहिए कि नहीं? और साथ ही साथ जो बाबा साहेब की मूर्तियों को जो तोड़ा जा रहा है उसको रुकना चाहिए कि नहीं? इसके विषय में हमारे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। और पहली बार हमारे चैनल में विजिट किए हैं तो इस बहुजन मीडिया को सब्सक्राइब करके मजबूत जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।